नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान खंड ब इकाई फर्स्ट पाठ 1 भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। पहली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न संविधान है। भारत की जो संविधान है वह किस पर आधारित है? प्रभुसत्ता पर आधारित है। अर्थात प्रभुसत्ता से अर्थ लिया जाता है जनता से निर्मित, जिसको किसके द्वारा बनाया गया हो, जनता के द्वारा। भारत के संविधान द्वारा अंतिम शक्ति किसमें पाई गई है? भारत के संविधान के द्वारा जो अंतिम शक्ति है वह जनता को प्रदान की गई है। इसलिए यह संविधान, जो भारत का संविधान है, वह किस पर आधारित है? प्रभुसत्ता पर आधारित है। दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। और डॉक्टर के.एम. मुंशी ने तो प्रस्तावना को ही संविधान की क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। विश्व का सबसे विशाल संविधान। भारत के संविधान में अनुच्छेद 395 हैं और ये 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट शामिल हैं। जो भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं और इसमें 5 परिशिष्ट शामिल हैं। इनमें से अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं। जो भारतीय संविधान में अब तक के जितने संशोधन हो चुके हैं उनकी संख्या 101 है। संशोधन की प्रक्रिया अनवरत जारी है और जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है, अभी भी है। कनाडा में ये भारतीय संविधान में किस प्रकार विश्व के सभी संविधानों से बड़ा है? तो कनाडा का जो संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद हैं। अमेरिका में 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद पाए गए हैं या हैं। चौथा है लिखित व निर्मित संविधान। जो भारत का संविधान है वह किस प्रकार का है? लिखित और निर्मित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड के संविधान की तरह एक लिखित व निर्मित संविधान है। जो भारतीय संविधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड के संविधान की तरह ही क्या है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान भी लिखित है, साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का, कनाडा का और स्विट्जरलैंड का संविधान भी क्या है? लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान का अधिकांश भाग क्या है? लिपिबद्ध है। जो भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वह कैसा है? लिपिबद्ध है, लिखा हुआ है। इसलिए यह कैसा संविधान है? लिखित और निर्मित संविधान है। संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की धुरी माना गया है। मंत्रिमंडल अर्थात कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका अर्थात लोकसभा के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहती है। सरकार के कितने भाग माने गए हैं? 3। सरकार के 3 भाग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों क्या है? लोकसभा के जो कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है वह किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? लोकसभा के प्रति। और देश के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति का पद कैसा रहता है? नाम मात्र का रहता है, जो कि किसका प्रतीक है? कार्यपालिका का प्रतीक माना गया है। भारत के राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। जो भारत के राज्य हैं उनमें भी कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जो मौलिक अधिकार हैं वह भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में वर्णित हैं। और भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 अधिकारों का वर्णन किया गया है और 7 अधिकारों का प्रावधान है, जिनमें से 7वां जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको
44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया है। अब मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? 6। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के 10 कर्तव्यों का समावेश किया गया है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अलग कर दिया गया है और 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 42वां संविधान संशोधन कौन से सन में हुआ? 1976 में हुआ। उसके द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों को कितने कर्तव्य दिए गए? 10 कर्तव्य दिए गए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने संबंधी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जो 10 मूल कर्तव्य थे उनमें से 11वां जो मूल कर्तव्य है वो क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। और वह कौन से संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है वह कहाँ से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड के संविधान से। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका समावेश किया गया है और भारतीय संविधान के जो भाग 4 है उसमें 31 से 51, 36 से 51 जो अनुच्छेद है उनमें किसका वर्णन है? नीति निर्देशक तत्वों का। समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी गणराज्य की घोषणा की गई। समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वयस्क मताधिकार संविधान में 18 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया और मूल संविधान में ये आयु कितनी थी? 21 वर्ष, जिसको घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंथ निरपेक्ष राज्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में नया शब्द जोड़ा गया। कौन सा? पंथ निरपेक्ष, जिसका अर्थ क्या है? सभी धर्मों को समान मानना। स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की व्यवस्था भी इसी आधार पर की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर ही न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है।